Hello, bachcho. Let's see the question. What happened to the stomata when the guard cells lose turgor? Option A, the inner wall of the guard cell bulges out, leading to stomatal opening. Option B, the guard cell becomes flaccid, resulting in stomatal closure. Option C, the cellular microfibril in the guard cell reorient longitudinally. And in option D, the outer walls of the guard cells become elastic and crescent shape. सो फर्स्टली सी अबाउट द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है और गार्ड सेल कैसे रोल प्ले करती है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इसको हम समझते हैं एक फिगर से। सो फर्स्टली सी द फिगर। तो देखो हम बनाते हैं सी स्टोमेटल एपरेचर को कवर करके रखती है गार्ड सेल्स। These two are the guard cell which cover the stomatal aperture, and these guard cells are surrounded by essential या helper cells or we can say subsidiary cells. ये जो cells होती हैं these are the subsidiary cells, right? जो guard cell है ये अंदर से थिक होती है। गार्ड सेल इज थिक फ्रॉम इनसाइड और इलास्टिक, और बाहर से ये क्या होती है थिन होती है। एंड द एपरेचर, दिस इज द एपरेचर विच इज नोन एज द स्टोमेटल एपरेचर। और ये सबसिडर सेल्स हैं, सबसाइडर सेल्स, और ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल, गार्ड सेल में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफाइब्रिल। इसमें प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से these are microfibril, राइट। अब हम देखते हैं कि जब गार्ड सेल में क्या होता है कि जब गार्ड सेल टर्जिट होती है, ठीक है, दिस इज द गार्ड सेल, और जब गार्ड सेल टर्जिट होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, टर्जिट है मतलब इसके अंदर वाटर है। जब वाटर है तो इस समय पे जो गार्ड सेल है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ गार्ड सेल विच इज थिक एंड इलास्टिक। और जब वाटर फिल होता है तो ये गार्ड सेल टर्जिट हो जाती है, और टर्जिट हो जाने से इसकी जो आउटर वॉल है वो थिन होती है, तो इनकी बल्ज आउट हो जाती है, वो बाहर की ओर आएंगी, और जो इसकी माइक्रोफाइबल्स है वो अरेंज हो जाएंगी, रेडियली अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। और इसका जो इनर वॉल है वो क्रीसेंट शेप में आ जाता है। जब गार्ड सेल टर्जिट होगी मीन गार्ड सेल के अंदर क्या है, टर्जिट, वाटर एंटर किया, गार्ड सेल में जैसे ही वाटर एंटर किया इट बिकम टर्जिट। टर्जिट हो जाने से क्या होगा, इसका इनर वॉल क्रीसेंट शेप में आ जाता है, और इसकी आउटर वॉल, इनर वॉल क्या थी, थिक इनर वॉल, और आउटर वॉल जो है दैट इज द थिन, वो क्या हो जाती है, थिन आउटर वॉल बल्ज आउट। और ये कब देखा जाता है, जब गार्ड सेल में वाटर एंटर कर रहा है, और इस कंडीशन में स्टोमेटा बिकम ओपन, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब गार्ड सेल से वाटर लॉस हो रहा है, गार्ड सेल से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो जब गार्ड सेल से वाटर लॉस होगा तो इसकी जो थिक एंड इलास्टिक इनर वॉल है, थिक एंड इलास्टिक इनर वॉल अपना शेप रिगेन कर लेती है, रिगेन ओरिजिनल शेप, रिगेन ओरिजिनल शेप,
ठीक है, और जब इनर वॉल ने अपना शेप रिगेन कर लिया ओरिजिनल, तो ये फ्लैसिड हो जाती है, गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, और इस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ऑलराइट, तो देखो कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि टर्गर लॉसेस, तो देखो जब गार्ड सेल से वाटर लॉस होगा तो उस कंडीशन में अभी हमने देखा कि गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, which is given in option B, the guard cell become flaccid and resulting in stomata closure. इनर वॉल का बल्जिंग आउट नहीं होता, जब स्टोमेटा की ओपनिंग होती है तो आउटर वॉल बल्ज आउट होती है। जो ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये रीओरिएंट नहीं होते लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में। जो आउटर वॉल है वो क्रीसेंट शेप में नहीं आती, इनर वॉल क्रीसेंट शेप में आती है जब वाटर एंटर करता है, जब गार्ड सेल टर्जिड होती है तो। So here the finally correct answer is only option B. Hope you understood it well. Best of luck.